सलाम टीवी में। शांति प्रकाश जाटव जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो क्या हालात बने कल, वो सबके सामने है। यहाँ पर पुलिस वालों को भी दौड़ा दौड़ा कर वहां पर पीटा गया है, हंगामा काफी किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब इस मामले में सीबीआई की तरफ से जांच जारी है, तो इतना हंगामा आखिर क्यों बरपा हुआ है? देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई थी बिटिया के साथ में, डॉक्टर बिटिया के साथ में, और सरकार का जो रवैया रहा, वो मतलब आप ये समझे कि उसने लोगों को झकझोर दिया, उन पेरेंट्स को झकझोर दिया जिनकी बेटियां हैं, और उन सभी जो वहाँ के जो रहने वाले प्रदेशवासी हैं, उन सबको इस चीज को देख करके जो है वाकई एक दुख हुआ कि किस तरीके से वहाँ का जो प्रशासन है ममता जी का, वो उस घटना को किस तरीके से जो है वहाँ के सारे जो सबूत है उसको मिटाने का प्रयास कर रहा था, और किया भी, जो सीबीआई ने अपनी जांच में शुरुआती जांच में बताया भी है। तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो प्रशासन है वो किसी भी सूरत में अपराधियों के साथ में है, अपराधियों को प्रोटेक्शन दे रहा है। लोगों को इस चीज को देख करके जो है आक्रोश आना स्वाभाविक बात है, और सभी वहाँ के जो नागरिक हैं वो सरकार के इस कृत्य के कारण से दुखी हैं, और इससे पहले भी जो घटनाएं होती रही हैं, वो सब चीजों को मिला करके जो आज आक्रोश है वहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ है। और यही कारण है कि आज जो बंद का जो कॉल दिया गया है, लोग उसमें शामिल भी हो रहे हैं, मगर वहां पर भी प्रशासन ने जिस तरीके से एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि हर सूरत में ऑफिसेस में अटेंडेंस होना है और ये सब चीजें, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे तो किसी भी चीज को लेकर के प्रोटेक्शन करने तक के अधिकार जो है उस पर भी वहां की सरकार अंकुश लगा रही है। कायदे की बात यह है कि वहां की जनता जो है इस वक्त में वहां के शासन प्रशासन से बहुत दुखी है, परेशान है, और उसी कारण से ये सब चीजें वहां पर। चलिए ठीक है, सुमित मल्होत्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी लीडर हैं। सुमित मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। क्या कहेंगे जिस तरह से हाल? अच्छी बात है कि कम से कम प्रदेश खाली में भी घटना हुई, उस मात्र राजनीतिक कारणों से तो कहीं न कहीं वो गुस्सा जमा होता होता फूट पड़ा है, और ये बहुत ही खतरे की घंटी है ममता सरकार की। ममता सरकार को बड़ा सहज होकर सामने आकर के जी, लेकिन देखिए एक चीज है यहाँ पर ये भी है कि शांतिपूर्ण तरीके से, पूरा तरीके से भी ये आंदोलन किया जा सकता। अगर न रैली करनी थी स्टूडेंट्स को तो अपनी बात रख सकते थे। इतना हंगामा जो किया गया है, इससे आम लोगों को भी परेशानी होगी। शांति प्रकाश जाटव जी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन किया जा सकता था अपनी बात रखने के लिए? क्योंकि ऐसे में तो आम लोगों की दिक्कतें भी बढ़ रही होंगी वहां पर, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है कल। देखिए, जिस तरीके से आप कल अभी खुद ही आपने देखा कि अमिताभ जी ने भी बताया, कल भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना वहां पर जो लोग दे रहे हैं, और उसके ऊपर पथराव हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज। तो ये सब चीजें जो है ना अपने आप में एक दूसरे को दिखाती है कि किस तरीके से वहां पर माहौल को खराब करने का प्रयास वहां का शासन कर रहा है, वहां की पुलिस प्रशासन कर रहा है। उनको निरंकुश नहीं होना चाहिए। देखो, सही मायने में धरना प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक हक है, और जो घटना हुई है उस पर एक औपचारिक धरना प्रदर्शन नहीं, आक्रोश भी है लोगों में, और वो किसी भी सूरत में इस पर सरकार की भी जवाबदेही, जो जिस तरीके से प्रशासन ने वहां पर जो घटना स्थल के साथ में छेड़छाड़ की, ये सब चीजें जो है लोगों के मन में जो है एक आक्रोश तो व्याप्त कर ही रही है। और ऐसे में अगर आप उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार का जो रवैया है ये और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं समझता कि इस तरीके की हरकत या इस तरीके का एक्शन लेने से ममता जो है उनको कोई बेनिफिट मिलने वाला है, बल्कि मैं समझता हूँ कि स्थिति को और ज्यादा खराब करने का वहाँ का जो चलिए ठीक है, जवाब दे लेते हैं। शांति प्रकाश जाटव जी, क्या जवाब आप देना चाहेंगे इन्हें? देखिए, सुमित मल्होत्रा जी, जिस तरीके से
पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है उसको उसकी दिशा को मोड़ना चाह रहे हैं। ये अपने आप में इनके अपराध को जो इन्होंने किया है उसको कबूल करता है। सही मायने में अगर आप जो संदेश खाली में भी घटना हुई उस पर भी आप मौन रहे हैं, उसके बाद में ये जो घटना हुई और इसमें आपने जिस तरीके से आपका जो रवैया रहा घटना के बाद, मतलब ठीक है ये तो दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की घटनाएं देश में होती हैं, तमाम जगह पे होती हैं, इसमें इस बात में मैं सहमत हूँ। मगर जिस तरीके से घटनाओं के बाद जो वहाँ के प्रशासन का रवैया, वो अगर आप देखें जिस तरीके से वहाँ के प्रशासन ने वहाँ के FIR करने में आपने देखा कि किस तरीके से पहले वहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद में FIR हो रही है। सुमित जी बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ? और वहां पर जो है ना आपने सारा जो जिस जगह पे ये घटना हुई वहाँ सब चीजों के साथ में छेड़छाड़ कर दी, सफाई कर दी, जिसके कारण से स्वयं कोर्ट को जो है CBI को कॉल करना पड़ा। प्रदेश सरकार करती CBI को कॉल या केंद्र सरकार करती तब बात अलग होती है, मगर वहां पर कोर्ट को खुद संज्ञान लेकर के जो है CBI कॉल देना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि आप वहां पर नियम कानून नहीं बल्कि आप अपराध और अपराधी को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वहां पर नियम कानून से आप चलेंगे। आप तो जो है ना वहां पर संरक्षण देने की बात करते हैं, और जो आपने हालात पैदा कर दिए हैं इस वक्त में पश्चिम बंगाल के, वो जग जाहिर है, और उसी के कारण से ये सब चीजें जो है वहां पर हो रही हैं और उनको छुपाना पड़ रहा है ममता बनर्जी को। कारण बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप अपराधियों को संरक्षण दे रही हैं, अपराध को आप वहां से जो मिटाने के प्रयास कर रही हैं। जाहिर सी बात है कि आप दूसरे देश के अंदर, देश के अन्य राज्यों के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, आप उससे बहुत गंभीर घटना कर रही हैं और उस अपराध में आप स्वयं शामिल हैं, क्योंकि आप उस घटना स्थल को जिस तरीके से छेड़छाड़ कर रही हैं, ये इसमें आप स्वयं शामिल हैं, तो आपके खिलाफ तो प्रदर्शन करना एक जायज तरीका भी है, और इसको हर हालत में वहाँ की जो जनता है आक्रोश के कारण से करने के लिए बाध्य है। जी जी, देखिए दूसरे राज्यों में जो अपराध हुए हैं उन पर भी बात को महसूस कीजिए, नहीं तो आप गलती कर रहे हैं, मेरा कहना इतना है। चलिए ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए आप लोगों ने यहाँ कल खूब हंगामा किया, बीजेपी कारकुनान भी वहां पर मौजूद थे और टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि आम लोग नहीं थे, वो महज बीजेपी के ही समर्थक थे, वहां पर बीजेपी के ही कारकुनान थे। क्या इसे समझा जाए, क्योंकि आज भी जब बीजेपी ने बंद बुलाया है तो इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है वहां पर। देखिए सही मायने में भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपोजिशन में है, और वहां किसी प्रकार का भी कोई घटनाक्रम वहां की सरकार करती है तो हमें हर हालत में उसके खिलाफ तो मूवमेंट करना ही है। हम उस मूवमेंट को कर रहे हैं, और जिस तरीके से अभी सुमित जी ने ध्यान इधर उधर की बातें करके आकर्षित करने की कोशिश की, तो सुमित जी इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान में रख ले। आप वहां पर अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। संदेश खाली में आपने अपराधी को बचाने का पूरा प्रयास किया, जब दूसरी एजेंसियों ने इंटरफेयर किया तब जाकर के जो है वो अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे गया। आज भी वही स्थिति है, वहां पर जो है आपने अपराधी को बचाने के लिए वहां का जो जिस जगह पर ये घटना हुई उस जगह से सारे सबूत मिटाने का प्रयास किया। आपने भी अपराध किया है अपराधी के साथ में, इसलिए आप इस प्रकार के आंदोलन, ये तो आंदोलन तो मतलब ये तो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए बाध्य हैं, और हम अशांतिपूर्ण तरीके से ही करते। मगर ये मैं आपको बताऊं, अगर इस प्रकार की घटना दुर्भाग्य से अगर किसी भाजपा के क्षेत्र में होती तो आप लोग जो हालात पैदा करते, क्योंकि आप अराजक आंदोलन करने के लिए मास्टर हैं, तो वो अराजकता हमारे यहाँ नहीं है, मगर आपका पुलिस प्रशासन हमारे शांति पुलिस पर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई वो भी तो सवाल खड़े करता है ना, कि पुलिस तो वहां पर आई थी माहौल शांत कराने के लिए, लेकिन पुलिस के साथ ऐसा रवैया क्या दर्शाता है आखिर? देखिए वहां पर केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वहां पर सभी समाज के नागरिक हैं, और जाहिर सी बात है पुलिस के द्वारा जो एक्शन लिया गया वहां पर
जो नागरिकों ने जो रिएक्शन किया है, ये सब चीजें पुलिस को नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर बातचीत करनी चाहिए। स्वयं ममता बनर्जी जो है उनको इस वक्त जो है प्रदेश की स्थिति को संभालने के लिए आगे फ्रंट पर आना चाहिए। जो गलती हुई है उसको स्वीकार करके और वहां की जनता में जो आक्रोश है उसको शांत करना चाहिए, आगे पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि संदेश खाली में भी आपने यही हरकत की है और आज यहाँ पर भी यही हालत है। नहीं तो देखिए, अगर हंगामा होगा या हालात खराब होंगे तो पुलिस तो पहुंचेगी ना वहां पर, कोशिश करेगी कि हालात को शांत किया जाए। तो ऐसे में पुलिस पर ही इस तरीके से हमला करना, क्या इसके मायने निकाले जाएं कि कोई डर नहीं है पुलिस का? देखिए, पुलिस के ऊपर हमला करना ठीक नहीं है, मगर मैंने कहा ना कि पुलिस का एटीट्यूड, वहां की परिस्थितियां वो क्या रही, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि प्रदेश की मुख्यमंत्री जो है उनको पब्लिक के बीच में शांति का माहौल बनाने के लिए और जिन लोगों ने हरकत की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, ये आश्वासन देना चाहिए। और उनसे, उनके प्रशासन से जो गलती हुई, उनकी तरफ से जो गलती, उसको भी स्वीकार करना होगा। क्योंकि गलती हुई है और उस गलती के कारण ही कोर्ट को सीबीआई को कॉल देना पड़ा। वो कुछ भी कहें, सही मायने में मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि ममता सरकार ने अब तक बलात्कारियों के खिलाफ किस प्रकार के एक्शन लिए हैं? उत्तर प्रदेश के एक्शन मालूम है ना कि किस तरीके से लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के एक्शन मालूम है ना इनको कि किस तरीके से लिए जाते हैं। यहाँ पर सख्त से सख्त जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ममता बनर्जी वहां पर प्रोटेक्शन दे रही है। जिस तरीके से सुमित मल्होत्रा जी यहाँ पर एक भगदड़ का जो घटना हुई, उस घटना को जोड़ रहे हैं कि उसके ऊपर जो हाथरस में जो घटना हुई, अरे आपने जो अपराध किया है वो दुर्घटना नहीं है, ये अपराध है। और उस अपराध को बचाने के लिए आपने वहां पर जो लीपापोती की, वहां पर जो है ना जो घटना स्थल को आपने जिस तरीके से वहां पर छेड़छाड़ की, ये और ज्यादा बड़ा अपराध है। आप अपराध और अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं और उसके बाद आप दूसरी जगहों पर बात कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में घटनाओं के ऊपर बात कर रहे हैं। आप किस प्रकार से इस प्रकार के जो इस पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर आप उंगली उठा रहे हैं। अरे आपके जो क्रियाकलाप हैं वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को इसके ऊपर ठोस निर्णय लेकर के और वहां की जो स्थिति को आकलन करने के बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो हालात वहां पर पैदा हो गए हैं संदेश खाली के समय में, उसके बाद चुनाव के बाद जो जिस तरीके से वहां पर आगजनी और कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल। सुमित मल्होत्रा जी, क्या जवाब आप इस पर देना चाहेंगे? क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता रहा है कि टीएमसी के गुंडों के जरिए इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अक्सर की जाती हैं, आगजनी वहां पर की जाती है, हंगामा